हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो ये लास्ट ईयर का पेपर है, जो लास्ट ईयर आया था इंग्लिश का पेपर बोर्ड के अंदर। तो ये सेट 2 है। अब इसके अंदर मैं आपको एक वो करा रही हूँ, इसका क्या कहते हैं, जो लास्ट ईयर एनालिटिकल पैराग्राफ आया था वो मैं आपको करा रही हूँ कि कैसे मतलब आपको करना है। अगर आपके एग्ज़ाम्स में इस टाइप का आता है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। एंड इफ़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखो इसमें है, ये एक पैसेज दे रखा है एनालिटिकल पैराग्राफ थिकनेस में, ये एक चार्ट दे रखा है और इस चार्ट में ये दे रखा है कि ये परमिशेबल लिमिट्स हैं किसकी, ये पॉल्यूशन का एक वो है कि कितना मतलब अलाउ करते हैं। परमिशेबल है 200, मतलब ये पार्टिकल्स हो सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इतनी हो सकती है और इतना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है एयर में। मगर इन जो सिटीज़ में है इनमें जितना जितना है तो वो बता रखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर बेसिक हमने क्या बनाना है, पैराग्राफ लिखना है, एनालिटिकल पैराग्राफ। देखो मैं स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, जो टेबल दे रखा है इस टेबल में ये दे रखा है कि जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है वो कौन सा है, हमारा दिल्ली है, ठीक है। तो आप इसी के बेसिस के ऊपर पैराग्राफ को शुरू करेंगे, क्योंकि आप ऐसा करो जब भी कोई चीज़ दे रखी होती है जो मतलब दे रखा है कि ऐसा है, तो आप मैक्सिमम जिसमें हो रखा है उस डाटा को वहाँ से शुरू करना करो, ठीक है। तो सबसे आसान रहता है, ठीक है। और फिर स्टेप वाइज आप नीचे आते जाओ कि इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम है। तो देखो मैंने स्टार्ट कैसे किया है, ये देखो आप इसका डाटा देखो। आप देखो पहले क्या होता है, जैसे हम ये किसके ऊपर बेस्ड है, डाटा पॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। तो आप थोड़ी सी लाइंस, अगर आपको कोई कोटेशन याद है, कुछ भी याद है, तो आप उसको स्टार्टिंग कैसे करोगे, मतलब उसका कुछ बेस बनाओगे, ठीक है। जैसे मैंने क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम होता है तो जल्दी जल्दी कुछ याद नहीं आता, तो आपको जो सिंपल लैंग्वेज में भी कुछ भी याद आ जाए तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं लिखने के लिए। तो देखो जैसे मैंने कर दिया, पॉल्यूशन इज़ द कॉज ऑफ मैनी डिजीजेस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर मिसमैनेजमेंट, ठीक है। आगे केयरलेसनेस और करप्शन और ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, पॉल्यूशन जो कॉज होता है, कई बीमारियां होती हैं। आपके दिमाग में इस टाइम यही आएगा कि पॉल्यूशन से होता क्या है, बीमारियां होती है। इट इज़ अ रिजल्ट, और ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारा जो है मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट मतलब हम गंद ढंग से, मतलब जो कूड़ा कबाड़ है, गार्बेज है, वो ढंग से नहीं फेंकते हैं, उसे एयर पॉल्यूशन करते हैं, पानी में डाल के वाटर पॉल्यूशन करते हैं। तो और किसकी वजह से, ये केयरलेसनेस की वजह से है। और करप्शन, और कुछ जो गवर्नमेंट है पैसा खा के कर लेती है। आपको पता है कि मतलब म्यूनसिपैलिटी वाले को मतलब कोई सैलरी नहीं मिल रही, तो करप्शन है हर जगह ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपके दिमाग में जो जो आए हम लिख सकते हैं। इफ़ वी ऑब्जर्व द चार्ट अबव, अब हम इस चार्ट के बारे में बात करेंगे। अगर हम अब इस चार्ट को देखते हैं, वी विल फाइंड दैट दिल्ली इज़ द मोस्ट polluted city and Chennai is the least polluted city, ठीक है। तो दिल्ली सबसे ज़्यादा देखो डाटा दिख रहा है और चेन्नई का सबसे कम दिख रहा है। आगे देखो, इन दिल्ली द सस्पेंडेड particulate matter is 680 but the permissible amount is 200। आप देखो परमिशेबल अमाउंट तो कितना है, ऊपर से कंपेयर करोगे तो 200 है, और जो दिल्ली में है मगर वो कितना है, 260 है, तो ज़्यादा है। अब देखो क्या करना सर, जो मैक्सिमम है, अगर आपके पास कोई टाइम इतना नहीं होता एग्ज़ाम में, मगर आप थोड़ा सा अगर परसेंटेज में लिख दोगे ना, तो आपका ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा मतलब ठीक हो जाएगा, मतलब अट्रैक्टिव, मतलब ये कह सकते हैं कि इसको मतलब रीडर को बहुत ज़्यादा सब वो करेगा कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। तो आप जो है ना इसको थोड़ा सा एक ही चाहे आप जो है ना परसेंटेज में कैलकुलेट करके लिख दो ना, ठीक है। ये डाटा है, डाटा परसेंटेज में ज़्यादा बेटर रखते हैं। पर्टिकुलर मैटर इज 680 बट द परमिशेबल अमाउंट इज़ 200 विच इज़ 240% मोर। एंड इफ़ वी टेक द केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो more than permissible amount, which should be 80 but it is 124, which is 55% more. Now take the case of nitrogen oxide, it
is crossing the permissible amount by 51 more or 66%, more और 66% है ज़्यादा more then comes। अब देखो जो ये मैं आपको डाटा बता रही हूँ, मैं आपको इसको सॉल्व भी करना सिखाऊंगी कि कैसे आप परसेंटेज में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, बस अगर आप एक डाटा को भी परसेंटेज में कैलकुलेट कर दोगे जो मैक्सिमम वाला है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखो, देन कम्स मुंबई। अब मुंबई का नंबर है हुज पर्टिकुलेट मैटर इज मोर बाय 285। तो आप इसको जो है जो देखो मुंबई का जो आप देखोगे डाटा तो मुंबई कितना है 485 है, बस आपने एक परसेंटेज में बता दिया ना एक का डाटा, तो वो भी ठीक है। अब देखो ये क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि आप सबको जो ज़्यादा मैथ्स में ज़्यादा नहीं कर पाते जल्दी उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो 485 है मुंबई का, तो 485 में से 200 को माइनस कर दो तो कितना है 285 ज़्यादा है ना मुंबई का। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, देन कम्स मुंबई whose particulate matter is more by 285 but sulfur dioxide and nitrogen oxide are in limits। ठीक है ना, मगर इनकी तो जो है लिमिट्स में देखो, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये है सर 27 और बॉम्बे की, और ये है हमारी 53, तो ये लेस है किसी मतलब जो होनी चाहिए उतने लिमिट्स में है। ठीक है ना, इसी तरह से देखो देन कम्स लुधियाना whose suspended particulate matter is more but sulfur dioxide and nitrogen oxide are in limits। क्योंकि अब देखो आपके पास टाइम कम होगा तो आप इतना कह सकते हो कि जो लुधियाना पे आप इसके बाद आप लुधियाना पे आ जाओ तो इसका जो पर्टिकुलेट मैटर है वो ज़्यादा है, और आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हो माइनस करके, इट इज़ अराउंड अबाउट 253 मोर। ठीक है ना, बट द सल्फर डाइऑक्साइड and nitrogen oxide are in limits। आगे देखो, are in limits चेन्नई as compared to other cities given above। अब देखो चेन्नई का जो कहेंगे हम क्या कि अगर हम कंपेयर करते हैं इन सिटीज़ के हिसाब से, सर इन सिटीज़ के हिसाब से जो चार्ट में दे रखी है और के साथ नहीं, जो चार्ट में सिटीज़ दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंगली चेन्नई में जो है, हाँ ये रहा देखो, बट सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छा उसके बाद आता है चेन्नई एज कंपेयर टू अदर सिटीज़ गिवन अबव इज लीस्ट पॉल्यूटेड। ठीक है ना, तो इतना सब कुछ बता दिया आपने, कंपैरिजन भी कर दिया। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे, स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज बाय अस ऑल्सो टू कंट्रोल पॉल्यूशन। ठीक है ना, तो हमने इसको ये भी बता दिया पॉल्यूशन से क्या होता है, इस डाटा में क्या दे रखा है वो भी आपने बता दिया और कंपेयर कर दिया, और आखिरी स्टेप में थोड़ा सा अपना वो दे दो सॉल्यूशन, बस इतना ही एनालिटिकल पैराग्राफ होता है। ठीक है ना, और इतना ही आप लिखोगे, यू विल गेट द बेस्ट मार्क्स एट 5 out of 5 यू विल गेट। ओके, तो ओके देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो देन यू कैन आस्क मी। लेट्स स्टॉप, अब अगला करेंगे कल।